प्राचीन वर्णमती के राज्य में एक विषकन्या की कहानियां आग की तरह फैल गईं। उसे उसकी जानलेवा खूबसूरती और जहरीले स्पर्श के लिए जाना जाता था। उसका एक ही मकसद था, राजा को मारना, जिसने सालों पहले उसके परिवार के साथ अन्याय किया था। राजा आरव कोई मूर्ख नहीं था। उसने विषकन्या की कहानियां सुनी थीं और जानता था कि वह उसे मारने आ रही है। हर रात वह नई तरकीबें सोचता कि कैसे उससे बचा जाए। उसका महल किले जैसा सुरक्षित था। पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी गई थी और वह हर भोजन का स्वाद पहले छकवाता था। फिर भी विषकन्या धैर्यवान थी। वह जानती थी कि एक न एक दिन राजा की सुरक्षा ढीली पड़ जाएगी। एक रात वह हमला करने आई। नर्तकी के वेश में वह राजा के सामने एक भव्य भोज में नाचने लगी। उसकी हरकतें इतनी लचीली और आकर्षक थीं कि राजा, जो बहुत सतर्क था, भी उसकी मोहकता में फंस गया। लेकिन इससे पहले कि वह उसके करीब जा पाती, राजा आरव ने अपना हाथ उठाया और नृत्य रोक दिया। उसने मुस्कुराते हुए चालाकी से पूछा कि एक पिंजरे में बंद पक्षी को लाया जाए। अगर तुम सच में एक नर्तकी हो, राजा ने कहा, तो तुम्हें अपनी नृत्य कला से इस पक्षी को भी मोहित करना चाहिए। विषकन्या ने खेल समझ लिया। उसने इतनी खूबसूरती से नृत्य किया कि पक्षी मंत्र मुग्ध हो उसके पास आ गया। जैसे ही वह पक्षी उसके हाथ पर बैठा, उसने राजा की ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी और कठोर थीं। एक पल में उसने पक्षी को कुचल दिया। उसकी जिंदगी उसके जहरीले स्पर्श से छीन ली। राजा आरव की मुस्कान फीकी पड़ गई। कमरा खामोश हो गया। उसने ताली बजाई और पहरेदारों को बुलाया। लेकिन इससे पहले कि वे विषकन्या तक पहुंचते, उसने उस मृत पक्षी को राजा की ओर फेंक दिया। जहर ने उसकी त्वचा में समा लिया, इतनी तेजी से कि कोई दवा भी उसे ठीक नहीं कर सकती थी। राजा आरव लड़खड़ाया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने विषकन्या की चालाकी को कम आंका था। जैसे ही वह गिरा, विषकन्या उसके पास झुकी और उसके कान में फुसफुसाई, तुम चतुर थे, लेकिन भाग्य से कोई बच नहीं सकता। राजा की अंतिम सांस के साथ विषकन्या रात में गायब हो गई। उसका बदला पूरा हो चुका था और वह एक ऐसा राज्य छोड़ गई जहां अब कोई राजा नहीं था। और यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।